बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है कि गुमशुदा माल पाने वाले के हकूक और फ़राइज़। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 168 के मुताबिक माल पाने वाले को मालिक से उस तकलीफ और अखराजात का मुआवजा पाने के लिए नालिश दायर करने का हक नहीं है जो उसने माल की हिफाजत और मालिक की तलाश के लिए खुशी से बर्दाश्त किए हों, लेकिन वो ऐसा मुआवजा वसूल पाने तक मिलने वाले माल को अपनी तहवील में रख सकता है जहां मालिक ने गुमशुदा माल की वापसी के लिए कोई खसूसी इनाम मुकर्रर किया हो। तो माल को पाने वाला इस इनाम को हासिल करने के लिए नालिश दायर कर सकता है और इनाम वसूल होने तक उस माल को अपनी तहवील में यानी अपने कब्जे में रख सकता है। सेक्शन 168 में माल पाने वाले को माल किसी मुआहदा की बिना पर हासिल नहीं करता बल्कि वो गुमशुदा माल हासिल करता है। उसकी हैसियत एक अमीन की सी होती है। गुमशुदा माल पाने वाले के जो हक हैं, जो राइट्स हैं, उनकी क्या सूरतें हैं? ये दो सूरतें होती हैं उसकी। सबसे पहले ये कि अगर माल पाने वाले ने माल की तलाश और हिफाजत के सिलसिले में तकलीफ या अखराजात बर्दाश्त किए हों तो वो उस तकलीफ का मुआवजा हासिल करने के लिए माल अपनी तहवील में यानी अपने कब्जे में रख सकता है, लेकिन वो बज़रिया नालिश मुआवजा वसूल नहीं कर सकता। अहलाकी तौर पर मालिक ये खर्च अदा करने का पाबंद होता है, ताहम अदालत का तहफ़्फ़ुज़ दाद रसी इसके लिए फ़राहम नहीं किया जा सकता। ताहम वो खर्च हासिल करने के तक के लिए माल को अपने कब्जे में रखने का हक रखता है। दूसरी बात, अगर गुमशुदा मालिक यानी गुमशुदा माल का जो मालिक है वो किसी इनाम का ऐलान करे और बाद में फिर जाए तो उस सूरत में माल पाने वाला नालिशदार कर सकता है कि चूंकि इसने पहले इनाम का ऐलान किया था तो ये अब अपनी इस बात से मुकर रहा है और जब तक उस नालिश का, उस केस का, उस एप्लीकेशन का फैसला नहीं हो जाता वो उस वक़्त तक माल को अपनी तहवील में अपने कब्जे में रख सकता है। आम कानून आमा के असूल के मुताबिक वो शख्स जिसे कोई माल पड़ा हुआ मिले और वो नेक नीयत से उसकी हिफाजत करे उसे नाजायज़ दखील नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि उसने अमीन के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। चूंकि वो हिफाजत अपनी मर्जी से करता है, इस सिलसिले में असर मालिक की तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं होती या कोई दरख्वास्त नहीं होती, इसलिए वो हिफाजत की जो राइट है या हिफाजत का जो मुआवजा है वो तलब करने का हक नहीं रखता। ताहम वो सिर्फ़ और सिर्फ मालिक की तरफ से इनाम का मुतालबा कर सकता है जो मालिक ने ऐलान किया हो। 168 सेक्शन का इतलाक उन लोगों पर नहीं होता जिनके कब्जे में माल आने से पहले वो किसी सरकारी अफसर की तहवील में हो। अब बात यह है कि फरोख्त करने का हक। सेक्शन 169 के तहत किसी गुमशुदा चीज़ को पाने वाला उस चीज़ को फरोख्त कर सकता है। नंबर 1, जब मिलने वाली चीज़ ऐसी नौयत की हो जिसके तलफ हो जाने यानी ज़ाया हो जाने का अंदेशा हो, उसका डर हो। दूसरी बात, जब माल पाने वाले के अखराजात जो हैं वो इस माल की असल कीमत के 2/3 के बराबर हो जाए यानी उसके अखराजात बढ़ जाए। फ़रोख्त के एहतियारात कैसे मिल सकते हैं? जब चीज़ का असल मालिक तलाश के बावजूद भी ना मिल सके तो फिर वो उसको फरोख्त करने का हक रखता है। दूसरी बात, जब चीज़ का मालिक उसकी हिफाजत पर उठने वाले अखराजात अदा करने से इनकार कर दे तो भी वो उसको फरोख्त करके अपना जो खर्चा है वो ले सकता है। अब देखते हैं कि उसके तरफ लायबिलिटीज़ क्या बनती हैं। सबसे पहले ये कि वो माल की हिफाजत करे। माल पाने वाला जिम्मेदार है कि वो माल की उसी तरह से हिफाजत करे जिस तरह कोई शख्स खुद अपने माल की हिफाजत और उसकी देखभाल करता है। अगर माल ज़ाया हो जाए, असूल ये है कि माल गफलत से ज़ाया हुआ या नहीं तो देखा जाएगा कि आम आदमी ने अपने माल की किस हद तक एहतियात करता है। इस कदर अगर उसने एहतियात की है तो ठीक है, वरना उसकी लापरवाही
और नाअहली से ज़ाया हुए माल का वो ज़िम्मेदार है। माल की कीमत और मनहाई अखराजात वो मालिक को दे। दूसरी बात यह कि शराइत के खिलाफ माल फरोख्त ना करे। अगर माल को पाने वाला शराइत सेक्शन 169 के खिलाफ माल फरोख्त कर दे या इस्तेमाल में लाए तो वो उसकी अदायगी का जिम्मेदार है। या फिर ये कि अगर माल पाने वाले को अखराजात मिल जाएं और उसके बावजूद भी वो माल को वापस ना करे तो वो खयानत मुजरमाना का मुर्तकिब होगा। उसके अलावा ये कि वो मालिक को तलाश करेगी, उसकी जिम्मेदारी है। माल पाने वाले की जिम्मेदारी है कि माल के मालिक की हर मुमकिन कोशिश करे उसको तलाश करने की और मालिक के मिल जाने पर उसका माल उसके हवाले कर दे, क्योंकि माल पाने वाले की जो हैसियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीन की है और अमीन जो है वो माल को रखने का हकदार नहीं है। ये था कि कोई अगर गुमशुदा चीज़ या गुमशुदा माल किसी को मिलता है तो कानूनी तौर पर उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और उसके क्या राइट्स बनते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।